नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। DFCCIL में अगर आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ रीजनिंग आएगी। ठीक है, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो आपके रीजनिंग आनी ही आनी है। तो एक चीज़ और देखिएगा, मैथ्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, जनरल नॉलेज भी आपके लगभग हर सेक्शन में आती है, उसको भी हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम रीजनिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि किस किस पोस्ट के लिए कितने कितने नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी। तो जूनियर मैनेजर में 3 तरह की पोस्ट हैं आपके, एक तो ऑपरेशन एंड BD, एक आपके सिविल और एक आपके मैकेनिकल। ठीक है, तो वो तीनों ही पोस्ट में आपके 12-12 नंबर की रीजनिंग आने वाली है। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव में 5 तरह की पोस्टें हैं, पाँचों के अंदर आपकी 12-12 नंबर की रीजनिंग आने वाली है। ठीक है, सेपरेट 12 नंबर की रीजनिंग आएगी आपके पाँचों के अंदर। ठीक है, मतलब सभी पोस्टें आ गई उसके अंदर, ऑपरेशन एंड BD भी आ गया, सिविल भी आ गई, मैकेनिकल भी आ गई, SNT भी आ गई, इलेक्ट्रिकल भी आ गई। उसके अलावा आप देखो जूनियर एग्जीक्यूटिव में आ जाओ, यहाँ थोड़ी अलग गणित आ जाती है। यहाँ सेक्शन, ये जो जूनियर एग्जीक्यूटिव में जो फॉर्म भरते हैं ना, वो ITI वाले भरते हैं। ठीक है, आपके ऑपरेशन एंड BD को छोड़कर, मतलब ऑपरेशन एंड BD में ITI वाले भरते हैं, लेकिन उसके अलावा ग्रेजुएशन भी भरते हैं। बाकी आपके जो जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है ना, इसमें प्योर आपके ITI वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। तो वहाँ आपके 18 नंबर की रीजनिंग आती है जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में। अब आते हैं हम जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD। तो पार्ट 1 में 18 मार्क्स की है, तो आपकी रीजनिंग आएगी। मतलब जूनियर एग्जीक्यूटिव में पार्ट 1 सबका सेम होता है, चारों पोस्टों के लिए सेम होगा, SNT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ऑपरेशन एंड BD। मतलब 18 नंबर की आपकी रीजनिंग तो यहाँ आनी ही आनी है। लेकिन क्या है, ऑपरेशन एंड BD में पार्ट 2 के अंदर लॉजिकल रीजनिंग अलग से दे रखा है। मतलब अब वहाँ देखो, अब वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो देखो हिस्ट्री ऑफ रेलवेंट DFCCIL तो कंफर्म 18 नंबर की देगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, और CRM वो 12 नंबर की देगा। अब बचता है आपकी या तो रीजनिंग, ये इकोनॉमिक्स या मार्केटिंग में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट आपके 18 नंबर के देगा। तो वहाँ क्या होगा आपके, मुझे मैक्सिमम चांसेस ये लग रहे हैं कि आपके वो लॉजिकल रीजनिंग है वो 18 नंबर की देगा, ना कि इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग दे। फिर भी 20-25% चांस है, देखो हम किसी चीज़ को नकार नहीं सकते, वो दे भी सकता है। तो या तो 12 नंबर की आपके पार्ट 2 में आएगी या 18 नंबर की आएगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है एक्चुअली में। ठीक है, इन सबसे रिलेटेड हमको पढ़ना क्या है, जूनियर एग्जीक्यूटिव में हमको अलग से क्या पढ़ना है, और एग्जीक्यूटिव या जूनियर मैनेजर के लिए हमको क्या पढ़ना है, मैं आपको टॉपिक का डिफरेंस वहाँ बता दूंगा। ठीक है, तो ये देखो, ये टॉपिक है आपके एनालॉजी। एनालॉजी है ना, आपको सब में पढ़ना है। एनालॉजी आपको छोड़ना नहीं है, ये पढ़ना ही है। क्लासिफिकेशन, ये भी पढ़ना है। ये सब टॉपिक वही हैं जब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे, या 2-3 टॉपिक मैंने अलग से लिए हैं जहाँ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ठीक है, आप ये चिंता छोड़ दीजिएगा। क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, अल्फ़ाबेट सीरीज पढ़ना है, सीरीज नंबर सीरीज हो गई, अल्फ़ाबेट सीरीज हो गई। ठीक है, अल्फ़ाबेट ये टेस्ट कर लेना, सॉरी ये अल्फ़ाबेट सीरीज कर दिया मैंने, सॉरी इसको आप अल्फ़ाबेट टेस्ट कर देना। अब आप कहोगे सर अल्फ़ाबेट टेस्ट क्या होता है, तो वो नहीं होता क्या, बहुत सारी नंबर की सीरीज देते थे कि दाएं से पाँचवा ये, दाएं से चौथा ये। तो उस तरीके से एक अल्फ़ाबेट की आपको सीरीज दे दी जाती है, उस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट टेस्ट। अब सीरीज के अंदर आपके अल्फ़ाबेट सीरीज भी आ गई और नंबर सीरीज भी आ गई। ठीक है, तो सीक्वेंस वाली भी आ गई, वो ध्यान रखिएगा। रैंकिंग टेस्ट में आपके कैसे क्वेश्चन आएंगे, राम दाएं से चौथा है, बाएं से पाँचवा है, तो पंक्ति में टोटल बच्चों की संख्या, सीता का इधर से नंबर इधर है, गीता का इधर से ये नंबर है, इनके बीच में इतने नंबर है, तो टोटल पंक्ति में कितने नंबर, कितने बच्चे होंगे। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपके रैंकिंग टेस्ट में आने वाले हैं। ठीक है, अब देखो अलग आगे चलते हैं हम इसमें। आगे सीटिंग अरेंजमेंट सबके लिए पढ़ना है, किसी के लिए नहीं छोड़ना। डायरेक्शन टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 से 2 क्वेश्चन आपको 110% इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। बट ब्लड रिलेशन, यहाँ से भी आपको टॉपिक देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए एनालिटिकल रीजनिंग, क्वेश्चन आए नहीं है लेकिन मैंने जोड़ा है। अब ये आपको होगी सर एनालिटिकल रीजनिंग होता क्या है, तो देखो आपके त्रिभुज, वृत्त, आयत, इनकी जो एक आकृति दे दी जाती है, उसमें पूछते हैं ना कि इसमें कितने आयत हैं, या कितने वर्ग हैं, कितने त्रिभुज हैं, कितने वृत्त हैं। तो ये सब जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपके एनालिटिकल रीजनिंग में आते हैं। तो आकृति गिनना, हिंदी में आप जिसको बोल देते हो कि आकृति गिनना, तो आकृति गिनते हैं ना कि हम कोई भी एक सर्कल दे दिया जाता था, उसमें छोटे छोटे सर्कल, बहुत सारे सर्कल दे दिए, पूछेगा कि टोटल कितने सर्कल है, तो वो बताना। ये आपके एनालिटिकल रीजनिंग में आता है। जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव पोस्ट वाले छोड़ देना, लेकिन जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले ये मत छोड़ना। ठीक है, 18 क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। वाटर और मिरर इमेज, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मत छोड़ के जाना। जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव वाले छोड़ सकते हैं, बाकी इसको छोड़ने का तुक बनता नहीं है, ये क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लोगे। कैलेंडर और क्लॉक, अब देखिए कैलेंडर और क्लॉक भी मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा है, क्वेश्चन आए नहीं है पिछले सालों में, लेकिन आ सकते हैं, खासकर जूनियर एग्जीक्यूटिव के अंदर। तो देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले तो रीजनिंग इतनी फाड़ के जाना, क्योंकि देखो 30 नंबर या 36 नंबर 120 से सीधे कम नहीं होते, तो आपको तो बहुत
तबीयत की रीजनिंग करके जानी चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गया क्लॉक, कैलेंडर और क्लॉक, ये भी आपको पढ़ना ही चाहिए, छोड़ के मत जाना। अब देखो, अब एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आ रहा है सबके कि सर लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है। लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है? देखो, अलग से कोई हवा में तीर नहीं चलाते लॉजिकल रीजनिंग में। एक सीधा सा मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ। मैं ज़्यादा डेफिनेशन पर नहीं जाऊँगा, मैं केवल इतना सा आपको डिफरेंस समझाऊंगा। जहाँ आपने पेन पकड़ लिया ना, जहाँ पेन पकड़ लिया वो एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, ठीक है, एप्टीट्यूड रीजनिंग। और जहाँ आपने दिमाग लगाया ना, जहाँ आपको दिमाग से खेलना, वो आपके लॉजिक हो गया। जहाँ आपको दिमाग से खेलना वो आपकी लॉजिकल रीजनिंग है। अब एक चीज़ बताओ, आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है और नीचे एजम्पशन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। तो वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना, उसमें पेन पेंसिल का कुछ काम है क्या? आपका नहीं है। तो जहाँ दिमाग चल रहा है वो लॉजिकल रीजनिंग है। तो लॉजिकल, अब आप यूँ मत कहना कि सर जूनियर एग्जीक्यूटिव पार्ट 2 के अंदर लॉजिकल रीजनिंग लिख रखा है तो वहाँ डायरेक्शन से क्वेश्चन नहीं आएंगे, वहाँ ब्लड रिलेशन से नहीं आएंगे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वो 12 या 18 क्वेश्चन सीधा इनसे नहीं बना देगा, सीधी सी बात है। तो क्वेश्चन आपको टॉपिक से पढ़ने दूंगा। अगर आप पार्ट 1 के लिए पढ़ रहे हो तो पार्ट 2 में आ गया तो क्या दिक्कत है? लेकिन आपको इन टॉपिक्स पर ज़्यादा जोर देना है लॉजिकल रीजनिंग के मामले में। एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर वाले भी ये टॉपिक मत छोड़ देना, इनसे क्वेश्चन आए हैं आपके, ठीक है, ये इनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। तो ये देखो, एक तो वेन डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ना ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, ठीक है। वेन डायग्राम मत छोड़ना। सिलोलिज्म, सिलोलिज्म में भी आएगा, वेन डायग्राम आएगा आपका, सिलोलिज्म में भी आएगा। डाटा सफिशिएंसी और डिसीजन मेकिंग लगभग एक ही तरह के पैटर्न होते हैं। देखो, डाटा सफिशिएंसी मतलब आंकड़ों की पर्याप्तता। आपको कुछ आंकड़े दे दिए जाएंगे 2 या 3 लाइन में, फिर बोलेगा कि क्या ये दोनों लाइनें इसका आंसर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। तो ये होता है आपका डाटा सफिशिएंसी। और डिसीजन मेकिंग में लगभग उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ आप देख लीजिए। अब देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव में आप मान के चलिएगा कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन इस तरह के फंसेंगे। किस तरह के? स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट देगा, या तो कंक्लूजन दे देगा, या एजम्पशन दे देगा, या आर्ग्यूमेंट दे देगा, या उसके अलावा कॉज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चन, मतलब कथन और कारण, ठीक है, कथन और कारण। देखो, कथन कारण, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, या कारण, कथन कारण, ये आपकी इसकी हिंदी हो जाती है। तो ये टॉपिक आप बिल्कुल मत छोड़ना। मैं 3 से 4 नंबर बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है 3 से 4 नंबर से भी ज़्यादा आ जाए आपके एग्जाम में, क्योंकि रेलवे के जितने भी एनटीपीसी होते हैं या ग्रुप डी एग्जाम होते हैं ना, वहाँ इन क्वेश्चनों की भरमार होती है। और अधिकतर बच्चे, अगर वहाँ 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 में से 2 या 3 सही करके आते हैं। इसलिए ये मत सोच लेना कि रीजनिंग आ रही तो मैं रीजनिंग में 36 से 36 बजा के आ जाऊँगा, या 30 आएंगे तो 30 से 30 बजा के आ जाऊँगा। नहीं बजानी आएंगे तो ठीक है, दूसरे क्वेश्चन नॉर्मल आएंगे। लेकिन देखो, एक चीज़ ये देखना, मेरा मानना यही है कि रीजनिंग में गलती मत करके आना। क्यों? क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट में गलती करोगे चलेगा, लेकिन फिर अगर आप 1 2 3 4 नंबर से अगर एग्जाम में पीछे रह गए ना, तो फिर ये नंबर आपको बहुत दुख दे जाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों में एक चीज़ थोड़ा दिमाग में बिठा लेना, रीजनिंग में गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरे सब्जेक्ट में फिर भी स्कोप है कि हम गलती कर सकते हैं। ये वाला सब्जेक्ट ऐसा है कि इसकी तैयारी अच्छे से करो, और इसमें स्कोप मत छोड़ना गलतियों का, क्योंकि अगर इसमें गलती होगी तो आप भीड़ से बहुत पीछे रह जाओगे। तो ये चीज़ आप देख लेना, ठीक है। अब देखो, वापस मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। ये देखो, जूनियर मैनेजर में 12 नंबर किसी भी पोस्ट के लिए, एग्जीक्यूटिव में 12 नंबर किसी भी पोस्ट के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव में एसएनटी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में पार्ट 1 में 18 नंबर की मार्क्स आएगी, बाकी थोड़ा पूरा ट्रेड का आएगा पार्ट 2 के अंदर। जूनियर एग्जीक्यूटिव में पार्ट 2 में क्या आएगा? या तो 12 नंबर की रीजनिंग आ जाएगी, 18 नंबर की आ जाएगी, दोनों में से एक आएगी। तो ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप तैयारी कैसे करके जाते हो। खासकर जो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड मीडिया, जूनियर एग्जीक्यूटिव एसएनटी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भी है ना, तो देखो, जूनियर एग्जीक्यूटिव एसएनटी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में भी 15% वेटेज है, कोई कम नहीं होता 15%, ठीक है। 100 में से अगर 15% रीजनिंग आ रही तो ठीक है। और लेकिन इधर तो आप देखो 12 24 32 36 30% वेटेज आ रहा है सीधा, ठीक है। या तो 30 अगर 30 आया तो 25% है, और अगर आपके 36 आया तो फिर 30% वेटेज है सीधा। तो ये कम नहीं होता। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले तो जी जान से तबियत से लग जाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव वाले जो पोस्ट वाले हैं ना, ये अगर आप ये 3 टॉपिक छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, एनालिटिकल रीजनिंग, वाटर मिरर इमेज, और कैलेंडर और क्लॉक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वही होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।